नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल में एस्ट्रो कंसल्ट में। सबसे पहले तो दोस्तों स्वागत। आज हम बात करते हैं आपके अगर कुंडली में या जन्म कुंडली में शनि और राहु की युति होती है तो जीवन में आपका प्रभाव कैसा होता है, इसका रिजल्ट कैसा आता है, इसको अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसको सही कैसे कर सकते हैं और क्या ये निगेटिव रिजल्ट देता है या पॉजिटिव भी देता है, सारे विषय पे चर्चा करेंगे। तो अगर सबसे पहले बात करें शनि राहु की युति को बोलते क्या हैं, तो शनि राहु की युति को दोस्तों बोलते हैं श्रापित योग। बहुत से लोग इसे प्रेत बाधा योग भी बोलते हैं। बहुत से लोग इसको, बहुत से एस्ट्रोलॉजर या किताबों में इसको एक श्रापित योग, प्रेत बाधा योग और कुछ लोग पितृदोष भी इसको बोलते हैं। शनि राहु की युति का एक जो अगर आपकी कुंडली में बनती है तो इसके अच्छे रिजल्ट भी होते हैं। आप इससे डरिए नहीं, आप इसको ठीक भी कर सकते हैं पूजा पाठ से, उपाय से। जनरली आप इसको ठीक कर सकते हैं, आप इसको डरिए नहीं। एस्ट्रोलॉजी का काम है आपको पॉजिटिव वेट करना, पॉजिटिव बातें करना, पॉजिटिव तरीके से आपको जीवन में से चीज़ें करना। लेकिन अगर ये नेगेटिव है, अगर आपने इसको वाकई नेगेटिव समझ लिया तो आपके ऊपर नेगेटिव होता चला जाएगा। इसलिए डरिए बिल्कुल नहीं, भगवान पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, आज सब कुछ अच्छा होगा। तो बात करते हैं शनि राहु की अगर युति होती है तो जीवन में प्रभाव क्या होता है। तो जनरली दोस्तों इसको श्रापित योग बोलते हैं, कुछ लोग इसे पितृ दोष भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे पूर्व जन्म के कर्म के, जो आपने कर्म किए हैं उसका जो रिजल्ट होगा, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बोलते हैं। कह सकते हैं शनि राहु की युति अगर आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बनती है तो जो आपके पूर्व जन्म के कर्म होंगे उसका रिजल्ट इस भाव इस उसका जो पूर्व जन्म के जो कर्म का जो वो जो इच्छाएं हैं पूरी रह गई थी, जो दिक्कतें थी, जो पूर्व जन्म में आपने किसी के साथ कुछ किया है तो इस जन्म में उसका आपका हिसाब होना बाकी है, ये इंडिकेशन करता है। शनि राहु की दोस्तों युति जब बनती है जन्म कुंडली में तो व्यक्ति को एक कई बार इसकी जो निगेटिव इफेक्ट ज़्यादा देखे गए हैं। कई बार व्यक्ति को संघर्ष का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ा है, कई बार उसको निगेटिव चीज़ों का भी सामना करना पड़ा है, कई बार उसको एक ऐसी समस्या आई है कि पैरानॉर्मिकल एक्टिविटीज़ भी उसको साथ में देखी गई है। बट फिर वही बात है कि आपको अपने आप पे भरोसा है, भगवान पे भरोसा है, अपने इष्ट पे भरोसा है, या आप उस चीज़ को समझिए जो आपके साथ हो चुकी, उसको, उसकी गलती को, या उस जो भी आपके अंदर जो भी पूर्व जन्म की समस्या थी उसको आप सही करते हैं, या जो भी आपके भगवान पे भरोसा रखते हैं, भगवान पे आस्था रखते हैं, तो जो भी दिक्कतें हैं आपके वो कम से कम हो सकती है। जनरली शनि राहु की, शनि क्या होता है, शनि दोस्तों कारक तो क्या होता है शनि के, शनि का कारक तत्व होता है हर चीज़ में डिले करना, हर चीज़ में लेट करना। शनि क्या होता है, कर्म के हिसाब से रिजल्ट देता है, जैसे आपने कर्म किए वैसे आपको फल देगा। मतलब शनि कह सकते हैं कि बिल्कुल न्याय के देवता हैं। जैसा आपने पूर्व जन्म में कर्म किया, जैसा आपने इस जन्म में किया कर्म किया है, उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। जब भी उसकी दशा आएगी या उसकी अंतर्दशा आती है तो आपके कष्ट मिलते हैं। कष्ट क्यों मिलते हैं दोस्तों? क्योंकि आपने पूर्व जन्म में हो सकता है कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए ना किए हों, या किसी के साथ आपने दुख दिया हो, शोषण किया हो, कुछ भी हो सकता है जनरली। तो वो चीज़ आपको इस जन्म में आपको शनि राहु की युति में आपको कंप्लीट करनी पड़ती है, या वो दिक्कत उसका भुगतान आपको करना पड़ता है। राहु क्या होता है दोस्तों? राहु जी दोस्तों इल्यूजन होता है, कन्फ्यूजन होता है, भ्रमित होता है। और राहु एक एक क्वालिटी मटेरियलिस्टिक भी होता है राहु, और भौतिकवादी भी राहु होता है। और कई बार व्यक्ति को एक ऐसे काम करने पे मजबूर कर देता है जो ना चाह के वो गलत काम हो, गलत काम में भी आपको इन्वॉल्व करता है। राहु दोस्तों यहाँ पे कई बार अपने अपनी इच्छाओं को, अपने काम को पूरा करने के लिए कुछ भी करेगा। साम दंड धंड भेड़ सब कुछ, मीन्स कह सकते हैं हर हर तरीके से अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो सारे रास्ते काम करेगा। ये भी एक राहु के हैं। तो कह सकते हैं राहु आपको गलत काम में एक इन्वॉल्व कर सकता है। अगर शनि राहु की युति है तो दोस्तों आपको गलत काम में इन्वॉल्व कर सकता है, और साथ में इसका जो इम्पैक्ट होगा वो रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जनरली देखा गया कि आपको सबसे पहले तो अपने जितने भी गलत काम है इस जन्म में तो बिल्कुल मत करें, क्योंकि इस भले आपने पिछले जन्म में कुछ भी किए हो, लेकिन इस जन्म में अगर आप अच्छे काम करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो दोस्तों इस युति से आप बच सकते हैं। आप भगवान की आस्था करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, एनजीओ में डोनेट करते हैं, तो इस जन्म के जो भी आपका ये युति का जो प्रभाव वो बहुत कम से कम, कह सकते हैं ऑलमोस्ट कम हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों शनि राहु की युति का अच्छा प्रभाव क्या होता है। दोस्तों अच्छा प्रभाव ये भी कह सकते हैं, अगर आपकी उच्च राशि में है, स्वगृह है, तो दोस्तों आपको जनरली ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देगा।
आपकी जो मेहनत है, आपके जो पर कर्म है, उसके रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। आपका नाम होगा, फ़ेम होगी, आपकी जो मेहनत का फल मिलेगा आपको। और बुरे प्रभाव की बात करें तो दोस्तों आपको जीवन में दिक्कत होगी, करियर में डिले होगा, करियर में डिले होगा। कई बार आपको कई बार आपको संतान से सुख भी नहीं मिल सकता है। जिस चीज़ में जे जहाँ भी बैठा होगा उस भाव से कोई न कोई दिक्कत होगी। कई बार नेगेटिव चीज़ों का इन्फ्लुएंस होगा, वास्तु का आपका घर का गलत हो सकता है। शनि राहु की युति में कई बार आपको पूर्व जन्म के जो कर्म है उसका हिसाब आपको देना ही पड़ेगा। ये चीज़ें होती हैं। जीवन में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज़ की आपके इच्छा है पाने की या जिस भाव में बैठा उस भाव की इच्छा को आपको कमी जीवन भर नहीं होने देगा, ये चीज़ें होती है। लेकिन दोस्तों वही बात है, इसको सही भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों शनि राहु की युति अगर आपके पहले घर में है। पहले घर में दोस्तों अगर ये युति होती है तो हो सकता है कि आपने कुछ गलत निर्णय लिए हों। आपको जीवन में आपके शरीर आपका साथ ना दे रहा हो, हेल्थ इश्यू आपके ज़्यादातर हो। आपको जीवन में कई बार ऐसे निर्णय ले लेंगे जो गलत निर्णय होंगे या कई बार आपको अपने निर्णय पे पछतावा भी होगा, वो चीज़ हो सकती है। शनि राहु की दोस्तों युति अगर दूसरे घर में बैठती है, तो जीवन भर आपको वो फाइनेंस की प्रॉब्लम करना पड़ेगा, फाइनेंस की स्थिति आपकी अच्छी नहीं होगी। बार-बार आपको पैसे के लिए कई बार सामना करना ही पड़ेगा। आप बहुत मेहनत करेंगे पैसा कमाने के लिए, बहुत मेहनत करेंगे पैसा बचाने के लिए, आप सेविंग नहीं कर पाएँगे। तो दूसरे घर में शनि राहु की युति है तो दोस्तों सेविंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पूर्व जन्म की पैतृक संपत्ति भी आप अपना लॉस कर दें, ये भी एक शनि राहु में युति हो सकता है। या आपकी संपत्ति आपने बनाई हो और पूर्व जन्म के अगर आपके कर्म खराब होंगे तो फिर इस जन्म में आपकी पूर्व पैतृक संपत्ति आपकी चली जाएगी, ये भी हो सकता है। तो इसको आपको सही करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें दूसरे घर की फाइनेंस स्थिति से या पूर्व जन्म में आपने किसी से पैसा उधार लिया हो, पैसा ना दिया हो समय पे, तो इस जन्म में आपका वो पैसा है ना, पता नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ पैसा आपका चला गया है, ये हो सकता है। परिवार में आपको सुख नहीं मिलेगा, ये हो सकता है। तीसरे घर में दोस्तों अगर ये कंजंक्शन होता है तो दोस्तों संघर्ष तो और ज़्यादा बढ़ा देगा शनि राहु, क्योंकि शनि तीसरे घर में और स्ट्रगल कराता ही कराता है और राहु साथ में बैठने से और ज़्यादा स्ट्रगल होगा। हालाँकि एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे अगर आप टेक्नोलॉजिकल का सहारा लेते हैं, आपका वर्क ऐसा ऑनलाइन जैसा वर्क होता है, टेक्नोलॉजिकल का वर्क कोई भी टेक्नोलॉजी सेक्टर से अगर आप इन्वॉल्यूशन होते हैं, घूमने-फिरने कोई कारोबार या व्यवसाय करते हैं तो शायद आपको थोड़ी बहुत आपको सफलता मिले, करियर में थोड़ा बहुत आपके पास इनकम के स्रोत बने। लेकिन इम्पैक्ट आपको देगा, थोड़ा संघर्ष कराएगा। ऑलमोस्ट 30 के बाद आपको सफलता मिलने के चांस होंगे, 30 साल की उम्र के बाद आपको सफलता मिलने के चांस ज़्यादा होंगे। वहीं पे दोस्तों ये चौथे घर में युति होती है तो चौथे घर से आपको दुखी बनाएगा। मीन्स कह सकते हैं माँ का आपको सुख नहीं मिलेगा। माताजी का स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं होगा। आपकी माताजी से मनमुटाव होगा। हो सकता है कि आपको घर में सुख ना मिले, आप घर में रह ही ना पाएँ। जब भी आप घर में आएँ तो कुछ न कुछ तकलीफ़ें रो घर का वास्तु भी बिगड़ सकता है, शनि और राहु चौथे घर में है तो। और कई चीज़ें आपके घर में प्रभावित करेगी, आप घर में इतना जब भी आप घर में रहेंगे तो कुछ न कुछ तकलीफ़ें, कुछ न कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वहीं पे दोस्तों 5वें घर में ये कंजंक्शन होता है तो चाइल्ड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। चाइल्ड डिले में प्रॉब्लम होती है, चाइल्ड मिसकैरेज जैसी समस्या। 5वें घर में दोस्तों अगर यहीं पे ये कंजंक्शन आता है तो चाइल्ड डिले में प्रॉब्लम होती है, चाइल्ड की समस्या होती है, चाइल्ड होती नहीं है या कई बार आपको पूर्व जन्म में ऐसे दिक्कत हुई होगी, उसका जो इम्पैक्ट इस जन्म में मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा। तो कह सकते हैं आपको चाइल्ड ना भी हो, ये भी एक सड़ी बड़ी समस्या हो सकती है। क्योंकि शनि राहु कभी जब भी 5वें घर में होता है तो चाइल्ड की हमेशा प्रॉब्लम देता है। क्रिएटिविटी में भी आप काफ़ी लो हो जाते हो, दिमाग आपका वर्क ही नहीं करता कि क्रिएटिविटी वर्क करे कि ना करे, क्योंकि 5वां घर क्रिएटिविटी का होता है। रोमांस में भी आपको बहुत तकलीफ देता है। ब्रेकअप में आपको बहुत ज़्यादा इश्यू देगा, शनि राहु 5वें घर में है तो ब्रेकअप भी कराएगा आपके। लव लाइफ एकदम स्टेबिलिटी नहीं हो पाएँगे आपके। कुछ ना कुछ इश्यू बनेंगे ही बनेंगे। छठे घर में है तो रोग बनेंगे, शत्रु बढ़ेंगे, शत्रु सबसे ज़्यादा हानि होगी, फाइनेंस और कर्ज आपके बढ़ेगा छठे घर में शनि राहु की अगर कंजंक्शन है तो। अगर नीच राशि में नहीं है, अच्छी राशि में नहीं है तो और दिक्कत बढ़ जाएगी। हालाँकि उच्च राशि में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन नीच राशि में होगी तो तकलीफ़ें बढ़ेंगी बढ़ेंगी। 7वें घर में है तो मैरिड लाइफ़ से दिक्कत होगी, मैरिड लाइफ़ के इश्यू ज़्यादा होंगे। हो सकता है आपने 7वें घर में शनि राहु की युति है, आपने पूर्व जन्म में अपनी वाइफ़ से को ज़्यादा परेशान किया हो, शोषण किया हो, तो हो सकता है इस जन्म में आपको उनसे आपकी अभी भी ना बने, तो ये भी इम्पैक्ट हो सकता है। हालाँकि उपाय के तौर पे ये कह सकते हैं कि अगर आप जहाँ भी बैठा है, मान लीजिए आपका 7वें घर में बैठा तो आप अपनी वाइफ़ का बहुत केयर करिए, उनका सम्मान कीजिए,
उनकी बात को फ़ॉलो कीजिए, उनको किसी प्रकार का दुःख ना होने दीजिए। इससे भी आप अपने जो दिक्कतें हैं उसे कम से कम कर सकते हैं। चौथे घर में है तो घर परिवार में कोशिश करिए कि अच्छा से अच्छा माहौल ला सकें, अच्छी-अच्छी बातें करें, पॉज़िटिविटी रख सकें घर में, ये रखिए। 7वें अब अगर शनि राहु की युति 8वें घर में होती तो दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी। कई बार आपको ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको लगेगा कि आप मतलब एक ऐसी कंडीशन आएगी कि आप जीना नहीं चाहते हैं, इस टाइप की कंडीशन होगी। पैरानॉर्मिकल पैरानॉर्मिकल एक्टिविटीज़ भी कह सकते हो सकती है, लेकिन आपको फिर भी हो सकता है पूर्वजन्म में ऐसे कर्म हो जिसका इम्पैक्ट मिले इस जन्म में, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। हालाँकि इस समय आप अपने भगवान इष्ट देव का ध्यान रखिए, पाठ करिए, इष्ट देव की पूजा करिए, तो वो उससे आप जो दिक्कतें हैं, ये जो प्रॉब्लम है, वो सब समाप्त हो सकती है। नवें घर में भाग कमज़ोर करेगा, वीक करेगा थोड़ा-सा भाग आपका। हालाँकि अगर उच्च राशि में तो भाग अच्छा भी करेगा, क्योंकि और कह सकते हैं शनि राहु अगर नवें घर में है तो टेक्निकल और हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन करेंगे तो बहुत बेटर चांसेस है कि आप सफलता पाएँ। 10वीं घर में दोस्तों करियर में दिक्कत देता है। करियर में आप बहुत मेहनत करने के बाद आपको सफलता मिलेगी। हालाँकि टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में अगर अपना इन्वॉल्वेशन है, मशीनरी सेक्टर में आपका इन्वॉल्वेशन है, तो दोस्तों आप करियर में आप सफलता ग्रो कर सकते हो। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिक्कत देगा करियर में आपको, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको सफलता देगी। 11वें घर में हर ग्रह अच्छे होते हैं, यहाँ पर भी 11वें घर में इनका ये अच्छा माना जाएगा। शनि राहु आपको इनकम देगा, इनकम के मल्टीपल सोर्सेस ऑफ द इनकम बनाएगा, लेकिन वहीं पे चंद्रमा के या ऐसी राशि में बैठा में चंद्रमा वाली जैसी राशि में जाके बैठ जाता है तो दिक्कत थोड़ी देगा आपको, थोड़ा भय करेगा आपको। और आपका पैसा इसी जगह फँस भी सकता है जहाँ पे आपकी उम्मीद भी ना हो, आपने इन्वेस्टमेंट किया किसी चीज़ में, वहाँ पैसा फँस सकता है। वहीं पे दोस्तों शनि राहु की यदि 12वें घर में है तो दोस्तों ये मोक्ष का कारक होता है शनि। शनि यहाँ पे मोक्ष कराता है, मीन्स कह सकते हैं इल्यूज़न, कह सकते हो आध्यात्मिक व्यक्ति को बनाता है। तो वहीं पे आध्यात्मिक के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि अगर ये युति खराब है तो दोस्तों कर्ज में, जेल में, ऐसे हॉस्पिटल में पैसा बहुत खर्च कराता है, अस्पताल में बहुत पैसा आपका खर्च हो जाता है, तो ये दिक्कत देता है। हालाँकि अगर आप ऐसा सेक्टर में इन्वॉल्यूशन है, मेडिकल सेक्टर, इन सब सेक्टर में इन्वॉल्यूशन है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे इम्पैक्ट आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे देगा। तो दोस्तों ये था 12वें घर के बारे में शनि राहु की युति का प्रभाव क्या होता है। हालाँकि शनि राहु की युति अगर आपकी बुरी है, अगर आपको दिक्कत दे रही है, तो दोस्तों उपाय क्या कर सकते हैं? क्या ऐसा कर सकते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों अगर ये आपका जहाँ भी बैठा है उस भाव का उपाय करिए, और हनुमान जी की आराधना करिए, माँ काली जी की आराधना करिए और शिव जी की पूजा करिए। इन 3 भगवान की आप पूजा करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में अच्छा प्रभाव देगा। लोगों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके, उनके भोजन की व्यवस्था कर सके, अस्पताल में पैसा, दवाइयों में बाँट सके मुफ़्त में, ये आपके लिए शनि राहु के लिए अच्छा होता है। और दोस्तों स्ट्रीट डॉग को डेली कुछ ना कुछ खिलाएँ, इससे भी आपके शनि राहु की युति हो सकती है। और अगर आपके कुंडली में पितृ जैसा दोष बन रहा है, पितृ दोष बन रहा है, तो दोस्तों आप पितृ दोष की पूजा करा सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेटर है। इससे भी शायद कुछ योग ये खत्म हो सकता है, पूजनम की जो दिक्कतें हैं, उसको आप खत्म कर सकते हैं। एक पूजा दोस्तों और होती है, नाग बलि पूजा होती है, न सॉरी नारायण बलि पूजा होती है, ये भी पूजा आप करा के शायद इस दोष को कम से कम कर सकते हैं। और ये पूजा आप अपने किसी लोकल पंडित से करवा सकते हैं, वो आपके लिए बेटर है। नारायण बलि और दोस्तों पूजा ये भी होती है कि नारायण बलि पूजा होती है। इस पूजा को भी करा के आप जीवन में इसके बुरे प्रभाव को कम से कम कर सकते हैं। पक्षियों को दाना डालें, गरीबों की मदद करें, गरीबों को जितना खाना भोजन प्रोवाइड करा सके, अच्छे अच्छे कर्म करें, किसी को दिल ना दुखाए, लोगों की मदद करते रहे। और जिस भाव में बैठा है उस भाव के, मान ली 5वें भाव में बैठा है तो बच्चों की जितनी मदद कर सके उतना अच्छा है। 7वें में बैठा तो आप जितने पत्नी की हेल्प करें, जितना उनको दिक्कत ना होने वो अच्छा है, उनका शोषण ना करें कभी भी, स्त्रियों का सम्मान करें हमेशा। 8वें में बैठा है तो अपने हॉस्पिटल में जाके पैसा कुछ खर्च करे, लोगों की दीन दुखियों की मदद करे, अस्पतालों में लोगों की मदद करे, ये अच्छा है आपके लिए। वहीं पे चौथे घर में बैठा है तो माता जी का वो उनकी कहना माने, माँ जितनी बुजुर्ग औरत हैं, बुजुर्ग लेडीज़ हैं, उनकी जितनी हेल्प करे, वो उससे भी जीवन में आप बुरे प्रभाव कम से कम कर सकते हैं। और दोस्तों अपने आप पे भरोसा के काल भैरव की पूजा करें, माँ काली जी की पूजा करें और हनुमान जी की पूजा करें, भगवान शिव जी की पूजा करें। इनकी पूजा से भी आप जीवन में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं, इन इस युति के जो इस युति के वो आप कम से कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो,
शनि राहु की युति के बारे में, इसका जीवन प्रभाव कैसा होता है, इसका इम्पैक्ट कैसा होता है, इसका रिज़ल्ट कैसा होता है। डरिए बिल्कुल नहीं, अपने आप पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए। ये रिज़ल्ट ये और आप अच्छे कर्म करिए, जो भी पूर्व जन्म के जो आपके कर्म है वो कम से कम हो जाएँगे, एट लीस्ट कब ख़त्म ही हो जाएँगे। तो बेस्ट ऑफ लक। और न अगले वीडियो में चर्चा करेंगे हम अगले टॉपिक के ऊपर। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।